हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टूडिंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। पर ये क्वेश्चन में मेन दो चीजें हमें पता करनी है। वो चीजें क्या हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें सीखना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये चीज है माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा ही यह गया है कि राइट्स माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। जो हमारे सामने डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर वन या फिर दो स्टिक्स के अंदर वन नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, जैसे 2 4 0 3। यहाँ पर नंबर नहीं, वेरिएबल्स के पेयर दिए गए हैं A B C D। तो इनके हमें माइनस बताने हैं और कोफैक्टर्स बताने हैं। माइनस और कोफैक्टर को सीखने के पहले हमें डिटरमिनेंट को सीखना होगा। डिटरमिनेंट होता है जिसके अंदर जितनी रो होती है उतनी कॉलम होती है। डिटरमिनेंट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दे दिया है। नहीं देखा है तो अभी चैनल पर विजिट कर आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो जब हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं जैसे हमने डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया रो 1 के अलाउंग। तो रो 1 यहाँ पर हमारी होती है 2 4। ए वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। बस बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ही है। 2 1 2 4 ये हमारी रो 1 होती है। और रो 2 हमारी होती है यहाँ पर 0 और 3। और जैसे ही यहाँ पर चलते चले आएंगे वहां पर हमारे 3 और रो 1 नीचे जाएंगे। अब कॉलम, तो कॉलम 1 होता है ये वाला, रो होती है ये, और कॉलम 2 होता है ये वाला। तो हम करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व इन जनरल रो 1 से। तो रो 1 से इन जनरल हम करेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व। डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं कि 2 को लिया तो 2 को लेते हैं और 2 को ऐसे हम छुपाया, 2 को हमने ऐसे लिया और बचा हमारे पास क्या 3। तो 3 × 2 करते 3 2 6। ऐसे ही फिर -4 से 0 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देते हैं, तभी हमारा डिटरमिनेंट हो जाता है सॉल्व। पर अब हमें निकालना है माइनर। क्या निकालना है? तो माइनर। तो माइनर को निकालने के लिए हम थोड़ा अलग ही करेंगे। क्या अलग करेंगे? है सब वही जो अभी हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हुए करते थे, वही है हमारा माइनर और कोफैक्टर, और कुछ नहीं है। बस आपको उसको एक वेल डिफाइंड सिचुएशन में लिखकर देना है, बस, और कुछ नहीं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब माइनर है तो M11 मतलब कि जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट होता है, मेंबर होता है, या पर उस जो हमारा डिटरमिनेंट है उसका कोई सदस्य है, कोई मेंबर तो होगा ही। जैसे ये वाला सदस्य जो 2 है इसको बोलेंगे हम A11 और -4 है इसको बोलते हैं A12। पहले बोलते हैं हम लोग इसको रो को, फिर वो बोलते हैं कॉलम। कैसे? RCB से। तो M11 निकालेंगे हम लोग हमेशा A11 से। तो M11 हमारा यहाँ पर आ गया। तो M11 इक्वल टू क्या होगा? M11 होगा जो 11 वाला है, A11 वाला है। जैसे A11 वाला होता है 2 हमारा। इसको सबको मैं आपको लिखकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ये होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A21, ये होता है A22। तो 11 वाला है, A11 वाला, उसमें A11 के बस यहाँ पर इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। जो दिख रहा है वही क्या है? माइनर है। बस जो दिख रहा है वही है माइनर। यहाँ पर इसको छुपाया, दिखा क्या 3 दिखा, 3 है हमारा माइनर। आ गया M11। अब एक थोड़ी ना माइनर होगा, माइनर तो जितने एलिमेंट हैं उतने ही हमारे माइनर होंगे डिटरमिनेंट्स के अंदर। तो अब M12 निकालेंगे। तो M12 निकालेंगे तो ये वाला 12 वाला है, तो 12 यहाँ करेंगे ऐसे। तो 12 में अब आएगा हमारा 0। तो M12 हो जाएगा हमारा 0। अब M21 वाला माइनर 21 निकालेंगे। एलिमेंट नंबर 21 है उसका माइनर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर इसके छुपाएंगे तो ये वाला छुपाना पड़ेगा, ये वाला। तो ये ऐसा छुपा लेंगे हम, -4 बचा। तो M21 का -4 बचा। अब M22
m2 लास्ट वाला कॉलम होता है, ये पॉइंट नंबर 3 है। अब इस यहाँ पर ऐसा बचा है 2, तो ये आ गया 2। बस यही होते हैं माइनर, खत्म हो चुका है माइनर का कॉन्सेप्ट, यही थे माइनर। अब माइनर आ गया। अब कोफैक्टर क्या है, तो माइनर ये हो गया, कोफैक्टर क्या है, क्या इसका उल्टा होता है 3 का 2 ये हो गया कोफैक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोफैक्टर नहीं होता है। जो माइनर होता है कई बार तो वही कोफैक्टर हो जाता है। ये क्या कह दिया मैंने, ऐसे में आपको नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको फील करा दूंगा। इसको कैसे, ये माइनर हो गया, अब इन्हीं के कोफैक्टर यहां पर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1 और कोफैक्टर ऑफ 2 2। मेरे पास फॉर्मूला भी है, ऐसा मत कहिएगा मेरा फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास फॉर्मूला भी है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा, आपको विजुलाइज भी करा दूंगा और मैथमेटिक्स के वे में भी बता दूंगा कि कैसे इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास कोई भी हमें दिया गया है माइनर है, m11 दिया गया है, तो उसी का निकालेंगे हम। m11 की जगह पर बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं a11, पर मेरे हिसाब से m11 लिख दिया करें, कोई बात नहीं। m11 a11 लिखते हैं तो a11 लिख देंगे। और यहाँ पर 11 की जगह पर यहाँ पर कोई भी होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो i प्लस j ij। और अब इसके अंदर -1 होगा, i प्लस j हो जाएगा और a हो जाएगा हमारा कितना, m11। ये होता है हमारा किसका, aij का, मतलब कि कोफैक्टर निकालने का। कोफैक्टर ऐसे निकलेगा हमारा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ये हमारा बेसिकली aij हमारा कोफैक्टर ही है। ये क्या है, कोफैक्टर। ये हमारा कोफैक्टर ही है। बस कोफैक्टर तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, कोफैक्टर के फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला, इसके अंदर हमें किस चीज की निकालने की जरूरत पड़ रही है, हमें निकालने की जरूरत पड़ रही है m11 की, मतलब कि माइनर निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो माइनर में हमें -1 i प्लस j समझा दूंगा क्या होता है, m11 नहीं, सॉरी फ्रेंड, ij है यहाँ पर, ij, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ये। अब चलिए, तो मैं आपको ऐसे अपने तरीके से बता दूंगा। अपने तरीके से कैसे, सबसे पहले मैथमेटिक्स के तरीके से, उसके बाद अपने तरीके से। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो यहाँ पर तो हमें निकालना है, मान लीजिए m11 से c11 निकालना है। तो c11, तो हमारे पास अब a है 11, मतलब कि c11 निकालना है, तो -1 करेंगे। और i होता है ये वाला और j होता है ये वाला, तो 1 + 1 करेंगे यहाँ पर। और m11 लिख लीजिए आप, ij की जगह पे m11 है हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर, जो हमारा 1 ही होता है, इनटू 3 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा c11 आ गया 3। अब मैं आपको बता दूं c12 के क्या आएगा, c12 0 आ जाएगा, c21 क्या आएगा, c21 हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, c22 क्या आएगा, c22 आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा। आप कहोगे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 3 से 3 एडिट सेम लिख दिया, 0 से 0 सेम लिख दिया। m21 का -4 था तो 4 लिख दिया, 22 का यहाँ पर 2 क्या 2 था, इसमें भी मैंने सेम लिख दिया, इसमें भी सेम लिख दिया, इसमें भी सेम लिख दिया, पर इसमें सेम क्यों नहीं लिखा, मैंने कोई सेम नहीं लिखा, कोई बराबर नहीं लिखा। आपको बस देखना क्या है, माइनर से कोफैक्टर निकालते समय एक बात पर आपको गौर देना है, गौर फरमाइएगा इस बात पर कि 1 है जो हमारा ij का नंबर चलता है, जो हमारा लोकेशन बताती है कहां पर यह चीज एग्जिस्ट करती है, जो हमारे यहाँ पर ये नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनका सम इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अगर जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट का नंबर का सम अगर इवन है तो कोफैक्टर में हम कुछ नहीं करते हैं, माइनर को ही कोफैक्टर लिख देते हैं। अगर डिटरमिनेंट के एलिमेंट का नंबर
का सम। डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट आता है 2, यहाँ पर ये वाला m12 वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट का सम अगर ऑड आता है तो हम लोग माइनर में बस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। बस इस चीज को नोट कर लीजिए और कुछ नहीं है। जैसे इसका हमारा इवन था 1 1 2, इवन हो गया तो इवन में कुछ नहीं करेंगे, 3 लिख दिया। 1 2 3 ऑड हो गया, ऑड में माइनस का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। 2 1 3 तो माइनस हो गया, तो माइनस का मल्टीप्लाई -4 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है, +4 हो गया। 2 2 2 2 +4 का ये, और तो ये होता है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सेम एडिशन नंबर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया है। यही इनके माइनर है, यही इनके कोफैक्टर है। आई होप फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा और माइनर और कोफैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा और इससे भी चेक कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूं कि आप कर लोगे। बेसिकली अब ये तो इजी ही है, अगर मैं करवा दूं कुछ एलिमेंट जैसे m21 वाला करवा दूंगा। m21 होता है m11 m12 ये होगा, m21 ये होगा, तो b वाला, तो ये वाला इस पर हम लोग छिपाने की जरूरत भी नहीं है, और छिपा कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा यहाँ पर c। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर आपको ये नहीं लग रहा होगा कि 1 1 का निकाल रहा हूँ मैं, 2 1 का निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये c आ जाएगा। और अब C21 निकालेंगे तो इवन आएगा, ये 2 1 को जोड़ेंगे, इवन 2 1 को जोड़ेंगे, ऑड आएगा ना, तो ऑड आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -c हो जाएगा। C22 आ गया, 2 1 आ गया। एक और का निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे m12 का निकाल दूंगा, m12 आ जाएगा, या m12 यहाँ पर ये वाला है, इसका ऐसे करेंगे तो b आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, तो यहाँ पर C12 को क्या आ जाएगा, इवन है, इवन में फिर से माइनस भी आ जाएगा। ये हो गया। तो बस यही माइनर कोफैक्टर था। आगे इसकी आपको क्या करना है, इसकी आपको करना है बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डिटरमिनेंट में कुछ नहीं है, मुझे लगता है कैलकुलेशन ही है बस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक को उठा के देखेंगे तो बस, तो कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है, कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखना है। और अगर माइनर कोफैक्टर अभी मैंने 2 into 2 ऑर्डर के में बताया है, अब अगला क्वेश्चन 3 into 3 ऑर्डर का आएगा तो उसका भी बता दूंगा, उसमें भी कुछ नहीं है, बस इजी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसका ही आएगा फ्रेंड। आज का वीडियो हम अपना यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।